यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। पदच्छेद। यज्ञार्थात् अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले से, कर्मणः कर्म से, अन्यत्र अर्थात दूसरे कर्मों से लगा हुआ ही, लोकः अर्थात संसार मनुष्य समुदाय, अयम यानी यह, कर्म बंधनः अर्थात कर्मों द्वारा बंधता है, तदर्थम यानी उस यज्ञ के निमित्त, कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मुक्त संगः अर्थात आसक्ति से रहित होकर, समाचर भली भांति आचरण कर। अनुवाद। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। टिप्पणी। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त अन्य कर्म ही मनुष्य को अपने बंधन में बांधते हैं, किंतु यज्ञोन्मुख कर्म नहीं। ऐसा क्यों? यज्ञ में ऐसी क्या विशेषता है? यह जानने के लिए हमें यज्ञ में निहित अंतर्भावना को पहचानना होगा। यज्ञानुष्ठान में सामान्यतः हम ये देखते हैं कि मनुष्यों का एक समुदाय यज्ञवेदी अथवा हवन कुंड के चारों ओर बैठकर वैदिक मंत्रोच्चारण सहित यज्ञाग्नि में घृत, समिधा, सामग्री प्रभृति पदार्थ छोड़ता है, जिससे होत्री याजक हृदय के साथ साथ विस्तृत वायुमंडल भी विशुद्ध एवं सुवासित हो जाता है। अब इस कांड में हम देखते हैं कि एक यज्ञ भागी यथाशक्ति पुष्प, फल, तोय, घृत, समिधा आदि सामग्री की स्वेच्छा से सामूहिक हित के लिए आहुति देकर यज्ञ नामक प्रक्रिया संपन्न करता है। वह निजी स्वार्थ एवं वैयक्तिक फल कामना का परित्याग कर समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। बस यही यज्ञ की अंतर्हित भावना है। दूसरे शब्दों में अनासक्त भावयुक्त, वैयक्तिक काम वियुक्त, समाज हित नियुक्त कर्म यज्ञ है। यही यज्ञ कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसके विपरीत लोकोपकारक कृत्यों के अतिरिक्त स्वार्थ बुद्धि प्रेरित सकाम कर्म पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले होते हैं। यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों और श्रौत सूत्रों में यज्ञ विधि का बहुत विस्तार हुआ है। यज्ञ वैदिक विधानों में प्रधान धार्मिक कार्य है। यह इस संसार तथा स्वर्ग दोनों में दृश्य तथा अदृश्य पर, चेतन तथा अचेतन वस्तुओं पर अधिकार पाने का साधन है। जो इसका ठीक प्रयोग जानते हैं तथा इसका विधिवत संपादन करते हैं, वास्तव में वे इस संसार के स्वामी हैं। यज्ञ सृष्टि के आदि से ही चला आ रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ का फल कही जाती है, जिसे ब्रह्मा ने किया था। होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से होता है, जिसमें छोड़ी गई यज्ञ की सभी सामग्री स्वर्ग भेज दी जाती है। मानो यज्ञ एक निसेनी अर्थात सीढ़ी है, जिससे यज्ञ करने वाला देवों तक यज्ञ की सामग्री पहुंचा सकता है तथा स्वयं भी उनके निवासों तक पहुंच सकता है। यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। अपने इस कथन के समर्थन में अब भगवान अगले 3 श्लोकों द्वारा ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। पदच्छेद। सह यज्ञः अर्थात यज्ञ सहित को, प्रजा अर्थात प्रजाओं को, सृष्ट्वा रचकर, पुरा कल्प के आदि में, उवाच कहा, प्रजापति अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, प्रस्विष्यध्वम अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो, एषः अर्थात यह यज्ञ, वह अर्थात तुम लोगों को, अस्तु यानी हो, इष्ट कामधुक् अर्थात इच्छित भोग प्रदान करने वाला। अनुवाद।
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयता नेन्ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। पदच्छेद। देवान अर्थात देवताओं को, भावयत उन्नत करो, अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा, ते यानी वे, देवा अर्थात देवता, भावयन्तु उन्नत करें, वह अर्थात तुम लोगों को, परस्परम अर्थात एक दूसरे को, भावयन्तः अर्थात उन्नत करते हुए, श्रेयः कल्याण को, परम यानी परम को, अवाप्स्यथ अर्थात प्राप्त हो जाओगे। अनुवाद। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्राज्ञेभ्यो यो भुंगतेस्तेन एव सह। पदच्छेद। इष्टान अर्थात इच्छित को, भोगान भोगों को, ही अर्थात निश्चय ही, वह तुम लोगों को, देवा अर्थात देवता, दास्यन्ते अर्थात देते रहेंगे, यज्ञ भावितः अर्थात यज्ञ के द्वारा पुष्ट उन्नत किए हुए, तैहि अर्थात उन देवताओं के द्वारा, दत्तान दिए हुए भोगों को, अप्रदाय अर्थात बिना दिए, एभ्य अर्थात इनके लिए, यह यानी जो पुरुष भुंक्ते भोगता है, स्तेनः अर्थात चोर, एव ही सह अर्थात वह। अनुवाद। यज्ञ के द्वारा पुष्ट किए हुए देवता तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उन्हें बिना दिए स्वयं ही भोगता है, वह साक्षात चोर है। टिप्पणी। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन ना करने वालों को चोर बतलाकर उनकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा तथा उनसे विपरीत केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हुए वे कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचात्म कारणात्। पदच्छेद। यज्ञ शिष्टाशिनः अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, संतः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्वकिल्बिषैः अर्थात सब पापों से, भुंजते खाते हैं, ते यानी वे, तू तो, अघम अर्थात पाप को ही, पापः अर्थात पापी लोग, ये यानी जो, पचन्ति पकाते हैं, आत्म कारणात् अर्थात अपने शरीर पोषण के लिए। अनुवाद। यज्ञ समाज की सेवा में निष्काम भाव से दिए हुए अन्न से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। टिप्पणी। यहां यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ अर्थात समाज के प्राणियों की अनासक्त भाव एवं निस्वार्थ रूप से सेवा न करके अपने शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाला पापी क्यों है। इस पर भगवान कहते हैं,